आप लोगों को आवाज? स्टूडेंट्स, हेलो। विश्वास जी, आपको नहीं कह रही। अच्छा, वो बैक्टीरियोलॉजी है लेक्चर का नाम। अभी तक नहीं आया? चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा क्लास, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मल फ्लोरा के बारे में। नॉर्मल फ्लोरा के बारे में आप मुझे बताएं। ओके गुड। नॉर्मल फ्लोरा की सब लोगों को समझ आ गई थी? अच्छा, मैं ये कह रही थी आप लोगों को कि आज जो है वो आपका टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। और इंटरेस्टिंग एंड बोथ कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा आपको जो है वो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। वैसे तो जितनी भी आप ये बैक्टीरियल डिजीजेस देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के डेली रूटीन में वार्ड में पेशेंट और वार्ड में पेशेंट आते हैं और आप लोगों का एक्सपोजर उन लोगों से होता है और डेली बेसिस पे जो भी प्रेस्क्रिप्शन लिखी जाती है आप लोग उसको फॉलो भी करते हो और आप लर्न भी करते हो। लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ योर माइक्रोबायोलॉजी subject. You have to read and you have to understand the different diseases which are caused by bacteria. So please, the people who still not come online, please come online. It is request to all of you because this is important lecture. ओके, बैक्टीरियल डिजीज में अब बेस करता है कि उसका जो है उस बैक्टीरिया जो है उसकी कॉज क्या है, उसकी बेस क्या है जहाँ से वो डिजीज आ रही है। व्हाट इज द बेस और व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज, व्हाट इज द सोर्स। दैट्स वाई ए नंबर पे हम लोग ने एयर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज की बात की है, फूड बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज की बात की है, ठीक है, सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज की बात की है, उसके बाद हमने आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज बैक्टीरियल डिजीज की बात की है, और ई पे हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज की बात की है, और एफ पे आपने मिसेलेनियस बैक्टीरियल डिजीज की बात की है। ठीक है, अब बैक्टीरियल डिजीजेस में कुछ वो कहता है एयर बॉर्न है, कुछ फूड बॉर्न है, कुछ सॉइल बॉर्न है, कुछ आर्थ्रोपोड बॉर्न है और कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और कुछ मिसेलेनियस है। ठीक है, अब एयरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीजेज में जो डिफरेंट किस्म के एयरबॉर्न से क्या मुराद है? एयरबॉर्न से मुराद ये कि हमारी खुली फिजा, हमारी फिजा के अंदर जो है वो कितने किस्म के बैक्टीरिया मौजूद हैं, कितने किस्म के बैक्टीरिया जो है वो सोर्स बनाते हैं उस एयरबॉर्न को, और वो किसी भी ह्यूमन के अंदर एंटर होते हैं और ह्यूमन के अंदर एंटर होने के बाद क्या करते हैं, वो डिजीज को कॉज करते हैं। एयरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीज में आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस डिजीजेज है, डिप्थीरिया है, परट्यूसिस है, मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है, ट्यूबरक्लोसिस है, न्यूमोकोकल एंड नमूनिया है, प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया है एंड लेजियोनेलिस है। सही है, तो दीज आर ऑल बैक्टीरियाज व्हिच आर वी कैन से अ सोर्स ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस। ठीक है, मतलब इसमें हमने सारी की सारी वो वाले बैक्टीरिया रखे हैं जो कि एयरबॉर्न की वजह से ही होते हैं, जिनकी कॉज एयरबॉर्न है। अच्छा, उसके बाद लेजियोनेलियोसिस जो है ना, वो बैक्टीरिया है जो कि डिजीज काज करता है, लेजियोनेलियोसिस। अभी डिटेल में पढ़ते हैं, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। आवाज नहीं आ रही क्या? माई वॉइस इज नॉट क्लियर? प्लीज रिफ्रेश। अब आ रही है सहर बेटा आपको आवाज? अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जब आवाज क्लियर हो जाए तो प्लीज मैसेज करें मुझे, ठीक है?
उसके बाद ओके, सहर ने क्वेश्चन किया था बेटा, सहर लेजियोनेलिस बैक्टीरिया होता है जो कि डिजीज कॉज करता है, जिसे लेजियोनेलियोसिस बोला जाता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया को बोला जाता है लेजियोनेलियोसिस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फूड बॉर्न एंड वाटर बॉर्न। अब ये तो हो गई कि सोर्स एयर था, तो एयर से कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व थे। अब आ गया हमारे पास फूड बॉर्न एंड वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीजेस। फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेंट्स वर्सेस इन्फेक्शन आ जाता है, बॉटुलिज्म आ जाती है, स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग आ जाती है, क्लॉस्ट्रीडियल फूड पॉइजनिंग आ जाती है, टाइफाइड फीवर आ जाता है, साल्मोनेलोसिस आ जाता है। अब देखो, सहर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि मैडम लेजियोनेलियोसिस क्या होता है। ओसिस, OSIS, this is basically what disease, and the organism responsible for this disease is Legionella. ठीक है, and similarly salmonellosis. ठीक है, तो salmonellosis जो है वो बेसिकली डिजीज है, ओसिस, OSIS। ठीक है, and the microorganism responsible for salmonellosis is salmonella। ठीक है, ये साल्मोनेला उस बैक्टीरिया का नाम है। यानी OSIS जिसके भी एंड पे लग जाए, आपने क्या इंडिकेट करना है कि ये वो डिजीज है जो कि रिस्पेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। साल्मोनेलियोसिस कॉज करता है साल्मोनेला, शेगिलोसिस कॉज करता है शगीला। ठीक है, शकीला से याद रखें अगर आपकी कोई कोलीग है या इधर उधर, शगीला। ठीक है, उसके बाद आ गया कॉलरा, विब्रियो कॉलरा जो कि कॉलरा कॉज करता है। उसके बाद डिजीज एसोसिएटेड विद इकोलाई। अब कुछ ऐसी बीमारियां जो कि इकोलाई आपको पता है कि आपके वेजिना का भी नॉर्मल फ्लोरा है, आपके इंटेस्टाइन का भी नॉर्मल फ्लोरा है। आगे कंपाइलोबैक्टीरियोसिस एंड हेलिकोबैक्टीरियोसिस। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग एपीडी के साथ या आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ या अक्यूट पेप्टिक डिजीज के साथ रिपोर्ट होते हैं ओपीडी के अंदर अक्सर, ठीक है, तो उनको डॉक्टर कहते हैं कि आप अपना एच पाइलोरी करवा के आए। बेसिकली व्हाट इज स्टैंड्स फॉर द निमोनिक एच डॉट पाइलोरी, हेलिकोबैक्टीरियाई। हेलिकोबैक्टीरियाई के लिए हम निमोनिक यूज करते हैं एच पाइलोराई। एच पाइलोराई जो होता है वो पाइलोरिक एंड ऑफ द एंट्रम, स्टमक के वहां पे मौजूद होता है, और उसको एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर की वजह से कहा जाता है। हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एपीडी के लिए, और इससे होने वाली डिजीज फिर क्या कहलाएगी, हेलिकोबैक्टीरियोसिस, OSIS एंड पे आ गया। इसी तरह से कंपाइलोबैक्टीरियोसिस, यानी कि रिस्पॉन्सिबल द ऑर्गेनिज्म फॉर द कंपाइलोबैक्टीरियोसिस इज कंपाइलोबैक्टर। ठीक है, यस सिद्रा, मैंने भी बताया ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, यस, एच पाइलोराई जिसे हम कहते हैं। ठीक है, या सिंपल अगर पाइलोराई, पाइलोरिक एंट्रम ऑफ स्टमक एनाटॉमी में बता रही हूँ, अगर पाइलोरिक एंट्रम ऑफ स्टमक पे वो कॉज नहीं कर रहा तो सिंपल हम उसे कहेंगे कि वो हेलिकोबैक्टीरियोसिस कॉज करवा रहा है। आगे आ जाता है आपके पास सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज। सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज में जैसे आप सड़क पे गिर जाते हो, आप फौरी तौर पे कहते हो यार टेटनस का टीका लगवा लो। टेटनस, एंथ्रेक्स, गैस गैंग्रीन, उसके बाद लेप्टोस्पाइरोसिस, लिस्टीरियोसिस, ये सारे के सारे आपके सॉइल बॉर्न डिजीजेज हैं। उसके बाद आर्थ्रोपोड बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज में आपके पास क्या आ जाता है, आर्थ्रोपोड कहते हैं हशरात, उर्दू में बेसिकली आर्थ्रोपोड कहा जाता है हशरात को। अब आर्थ्रोपोड बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज के अंदर प्लेग आ जाता है, लाइम डिजीज आ जाता है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ठीक है, ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर खास किस्म का कीड़ा है, खास किस्म का हशरात है। ठीक है, खास किस्म का आर्थ्रोपोड है जिससे ये होता है। ठीक है, इसमें बुखार होता है, इचिंग होती है पूरी बॉडी के ऊपर। ठीक है, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। उसके बाद एपिडेमिक टाइफस आता है। टाइफस यानी टाइफाइड से रिलेटेड है, लेकिन वो एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक इन अ सेंस के मतलब वो चीज, अगर एक बेसिकली एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन भी क्या है कि अगर कोई भी डिजीज एक खास एरिया के अंदर एक खास टाइम के अंदर मौजूद है तो वो एपिडेमिक टाइफस है, और अगर कोई भी डिजीज इनफाइनाइट टाइम के लिए, ठीक है, किसी भी जगह पर मौजूद है तो वो एंडेमिक टाइफस कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज के अंदर आपके पास सिफिलिस आ जाता है, गोनोरिया आ जाता है, क्लाइमेडिया आ जाता है, एंड चैंक्रोइड आ जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी वो चीजें हैं, ये सारे के सारे वो बैक्टीरियली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है जो कि आपके जेनिटल पार्ट के अंदर बनती है। उसके बाद मिसलिनियस बैक्टीरियल डिजीजेस के अंदर आपके पास लेप्रोसी आ जाती है, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस आ जाते हैं,
सुडोमोनास एरोजिनोजा इन्फेक्शन आ जाते हैं, ये मिसलेनियस बैक्टीरियल डिजीज है। ये अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की उसने बात की है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत पढ़ाया है मैंने आपको बहुत डिटेल में कि सेल वॉल है, कैप्सूल है, राइबोसोम है, प्लाज्मिड है, फ्लैजेलम है, न्यूक्लियर मटेरियल है। वायरस का इससे थोड़ा सा डिफरेंट मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर प्रोटीन का कोट होता है, डीएनए इसका दरमियान में है, हेड है, नेक है, कॉलर शीट है, टेल फाइबर है, बेस प्लेट है, ये वायरस है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, उसके बाद अब मैंने आप लोगों को खास किस्म की टेक्निक भी पढ़ाई थी बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, जिससे हमें माइक्रोस्कोप पे बैक्टीरिया नजर आ जाते हैं। वो है आपकी ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसके बाद एसिड फॉस स्टेन जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या माइकोबैक्टीरियम नेक्रोडिया मॉडिफाइड जिसे करके बताया गया, यानी कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माइकोबैक्टीरियम ही होता है। उसके बाद सिल्वर स्टेन है। सिल्वर स्टेन यूजुअली हम फंजाई के लिए करते हैं, लेजियोनेला के लिए करते हैं और न्यूमोसिस्टाइटिस के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, ये भी फंजाई के लिए और अमीबा के लिए, ठीक है। मतलब अब ग्राम स्टेनिंग सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए, ठीक है। अब अगर हमने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है तो वी कैन नॉट से कि सिर्फ और सिर्फ ग्राम स्टेनिंग की एक वाहिद टेक्निक है जो कि पूरी माइक्रोबायोलॉजी को कवर करती है, नहीं। देयर आर मल्टीपल स्टेन्स विच आर यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ द बैक्टीरिया। जैसे ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। पीरियोडिक एसिड शिफ्ट जो है वो फंजाई के लिए, सिल्वर स्टेन भी फंजाई के लिए, एसिड फॉस स्टेन जो है वो माइकोबैक्टीरिया के लिए। उसके बाद जिम्जा स्टेनिंग जो है वो लेशमीनिया के लिए है, मलेरियल पैरासाइट के लिए है और कंपाइलोबैक्टीरिया के लिए है। एंटीबॉडी प्रॉब्स जो है वो ऑल क्लासेस ऑफ द बैक्टीरिया है। कल्चर भी हम तमाम बैक्टीरिया के लिए करते हैं, डीएनए प्रॉब भी हम तमाम क्लासेस के लिए करते हैं, ठीक है। ये उन्होंने आपको जो है वो इमेज में दिखाया है, ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, फंजाई एंड बैक्टीरिया के बारे में। उसके बाद है ग्राम स्टेन ऑफ स्प्यूटम। स्प्यूटम किसे कहते हैं? बलगम को। फ्रॉम ए पेशेंट विद नमूनिया देयर आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन द क्लस्टर, ठीक है। स्टेफिलोकोकस ऑरिस विद डीजेनरेटिव न्यूट्रोफिल्स। जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, तो जब आप लोग सीबीसी करवाते हो तो उसमें सबसे पहले जो रेज चीज होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, वो न्यूट्रोफिल का बड़ा हुआ होना होता है। रेज न्यूट्रोफिल ये इंडिकेट करते हैं कि देयर इज गोइंग सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द ब्लड। But in the case of pneumonia, when we take a sputum from the pneumonic patient and we culture this sputum in the laboratory, and the microorganism identified on this sputum would Staphylococcus aureus, then we say that would be pneumonia, ठीक है। तो उसके लिए हमने ग्राम स्टेनिंग की, बट नॉट फ्रॉम ब्लड, फ्रॉम स्प्यूटम। आगे आ जाए, ग्राम स्टेन स्प्यूटम फ्रॉम पेशेंट विद निमोनिया। ग्राम पॉजिटिव इलोंगेटेड कोकाई इन द पेयर एंड शॉर्ट चेन स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। अगर गुच्छों की सूरत में आया है तो स्टेफिलोकोकस, ठीक है। ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ कि क्या होते हैं, इतना क्लियर आपदा मैंने आपको बताया कि ग्राम पॉजिटिव। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? कौन बताएगा? मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करूंगी। Who would tell me what is the difference between gram positive and gram negative bacteria? Please tell me. चले सहर, शाबाश कबौर, मुझे बताएं, अगर पढ़ाया हुआ है तो बताएं, जैसा भी आता है बताएं मुझे। आबिदा, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ है, बताने में मुझे हर्ज नहीं है, बट आई एम शॉक्ड कि you don't know the answer of the basic question बेटा। मुझे प्लीज बताएं कि कौन बताएगा मुझे? Who would tell me what is the difference between gram positive and gram negative bacteria? सहर, आप बताएं अगर आप कहती हैं कि मैंने पढ़ा हुआ है। चलें शाबाश, जल्दी से बताएं। किसी को भी नहीं पता, इसका मतलब मैंने नहीं पढ़ाया हुआ।
किसी को भी नहीं पता चले का तो आ गया कि नहीं, और किसी को भी नहीं पता। अफसोस है वैसे क्लास। सहर अगर पढ़ाया था तो बताओ बेटा, कुछ तो बोलो, चुप क्यों कर गई हो? सिदरा किधर है आज? हबीबा किधर है आज? हबीबा नहीं पढ़ाया, किधर हो तुम? अफसोस है वैसे क्लास, मुझे बहुत दुख हो रहा है आप लोगों पे। बेटा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? दो कैटेगरीज में डिवाइडेड ये बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव, एक तो इनको हम कलर की बेस पे डिफरेंस लेके आते हैं, जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो रेड कलर देते हैं ग्राम स्टेनिंग पे, और जितने भी ग्राम जो है ये पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये पर्पल कलर देते हैं स्टेनिंग पे, ठीक है? और दूसरा ये कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है ना, इनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है बड़ी थिक होती है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी थिन लेयर सेल वॉल होती है, ठीक है? यही वजह है कि थिक होने की वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ज्यादा डिजीज कॉज करते हैं, और वो ज्यादातर इंटेरिक फीवर कॉज करते हैं, इंटेस्टाइनल फीवर कॉज करते हैं। ज्यादा डिजीजेज जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से एग्जिस्ट होती हैं, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो कम डिजीज कॉज करते हैं कंपैरेटिवली ग्राम नेगेटिव। और दूसरी सेल वॉल की कंपोजिशन में इनका फर्क आ जाता है, एक पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और एक पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है, ठीक है? तो ये मेन डिफरेंस है आपका, ठीक है? ओके गुड सिद्रा, अच्छी एफर्ट है आपकी। बेटा उस टाइम बताओ, मैं पूछ ही जा रही हूँ आपसे, कुछ क्लियर हुआ आपका बच्चे सवाल आपदा? अच्छा जी। अच्छा, जब यही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया गुच्छों के सूरत में होते हैं ना, और गोल गोल होते हैं, गोल गोल होने की वजह से इन्हें कोकस कहा जाता है, ये लेक्चर मैं पहले दे चुकी हूँ, ठीक है? और अगर तो ये गुच्छों की सूरत में है तो ये स्टेफ है, अगर क्लस्टर यानी गुच्छों की सूरत में है तो ये स्टेफ है, स्टेफ है, स्टेफ है। और अगर चेन की फॉर्म में, जैसे आप गानी पहनते हो ना मोती जोड़ जोड़ के, तो अगर उस तरह से वो पेयर की सूरत में या चेन की सूरत में है तो स्ट्रैप है, स्ट्रैप 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 स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है? तो बेटा जो अगर तो नमूनिया के बलगम के पेशेंट के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पिक होता है और कोकाई होता है और गुच्छों की सूरत में होता है तो हम कहते हैं कि वो स्टेफिलोकोकस ऑरिस है। और अगर वो चेन की सूरत में होता है या शॉर्ट या पेयर की सूरत में होता है तो हम कहते हैं कि वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। न्यूट्रोफिल दोनों में दिखते हैं, न्यूट्रोफिल आपके स्टेफलो में भी दिखते हैं और स्ट्रेप्टो में भी दिखते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिलिक इन्फेक्शन हमेशा तब होता है जब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। आगे आ जाता है ग्राम स्ट्रेन ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम सॉर्डेली। Grow in the culture a mixture of gram-positive and gram-negative rods, many of which have sub-terminal spores. Clear areas are present. Clostridia species often stain as both gram-positive and gram-negative, although they are true gram-positive bacteria. ठीक है? अब क्लॉस्ट्रीडियम सॉर्डेली वो कहता है वो ग्राम पॉजिटिव भी स्टेन हो जाते हैं और ग्राम नेगेटिव भी स्टेन हो जाते हैं। वो इस वजह से कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पॉजिटिव की तरफ चली जाती हैं, कुछ नेगेटिव की तरफ चली जाती है, लेकिन ज्यादातर ये कहता है कि ये ट्रू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही होते हैं। आगे आ जाता है ग्राम स्टेन ऑफ ब्रोंको एल्व्यूलर लिवाज, स्पेसिमेन शोइंग ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर रॉड्स टिपिकल ऑफ एंटीरोबैक्टीरियाई सच एज क्लेब्सिएला नमूनी और इकोलाई, ठीक है? अब नमूनिया में आपको पता है कि आपके जो एल्व्यूलर पार्ट है लंग्स के अंदर, मेन इकाई कौन सी होती है? एल्व्यूलर, एल्व्यूलाई सबसे छोटी होती है ना। अगर आप एल्व्यूला से सैंपल लेके करते हो तो आपको एल्व्यूलर एंड के ऊपर जो बैक्टीरिया नजर आएगा वो ज्यादातर क्लेब्सिएला नमूनी आएगा, यानी कि क्लेब्सिएला की वजह से वो नमूनिया होगा या इकोलाई की वजह से होगा, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर रॉड्स एंटीरोबैक्टीरियाई की वजह से होगा। आगे है ग्राम स्ट्रेन ऑफ यूरिथ्रल डिस्चार्ज। यूरिथ्रल डिस्चार्ज क्या है? फ्रॉम ए पेशेंट विद गोनोरिया। अगर आपने किसी पेशेंट का यूरिथ्रा से डिस्चार्ज लिया, उसमें गोनोरिया पिक हुआ है, तो मैनी ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई नेसीरिया गोनोरिया आर प्रेजेंट विद इन दी न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद सिल्वर स्ट्रेन ऑफ ब्रेन टिश्यू फ्रॉम ए पेशेंट विद लाइम डिजीज मेनिंजियो एनकेफलाइटिस, ठीक है? ज्यादातर अगर ऐसे बैक्टीरिया, लाइम डिजीज बेसिकली ब्रेन रिलेटेड डिजीज होती है, तो उसमें जब हम मेनिंजिस किसको कहते हैं? मेनिंजिस ब्रेन की लेयर को कहते हैं जिसमें आपका दिमाग लिपटा हुआ होता है। तो अगर किसी को एनकेफलाइटिस हो जाता है और मेनिंजियो एनकेफलाइटिस होता है तो ब्रेन का हम जो सैंपल लेते हैं और उसकी स्टेनिंग करवाते हैं उसको हम सिल्वर स्टेन ऑफ द ब्रेन टिश्यू बोलते हैं।
आगे देखें क्लिनिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल कैटेगरी, इन्फेक्शंस बाय पायोजेनिक कोकाई। पायोजेनिक क्या है? पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, और कोकाई गोल। ठीक है, स्पीशीज में आ गया स्टेफलोकोकस ऑरिस हो सकता है, स्टेफ एपिडर्माइडस हो सकता है। आप इसमें से सिर्फ एक दो याद कर ले, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके नॉलेज या आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे गोल बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया, ब्रेन का सैंपल नहीं, ब्रेन के अंदर जो मेनेंजीज होती है ना, ब्रेन फ्लूइड, सीएसएफ होता है। यस यस, शाबाश सहर, सीएसएफ से लेके करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाँ, इसमें से कोई सा आप एक एक लेके याद कर लें, स्टेफलोकोकस ऑरिस कर लें या स्ट्रेप एपिडर्माइटिस कर लें। ठीक है, स्टेफलोकोकस नमूनी कर लें, ज्यादा आसान है। नसीरिया मेनेंजाइटिस कर लें, नसीरिया गनोरिया कर लें। नसीरिया मेनेंजाइटिस मेनेंजियोकोकल, ठीक है, वो करेगा, और नसीरिया गनोरिया जो है वो गोनोकोकस है, वो आपकी वेजाइना की डिजीज है। आगे फ्रीक्वेंट डिजीज प्रेजेंटेशन, एप्सिस कर सकता है, सेल्यूलाइटिस कर सकता है, नमूनिया, सेप्सिस, फेरेंजाइटिस, स्कारलेट फीवर, लोबार नमूनिया, मेनेंजाइटिस, लोबार नमूनिया, मेनेंजाइटिस, मेनेंजाइटिस गनोरिया। ये तो आपकी आम डेली रूटीन में जो है वो ओपीडी या दूसरे डिपार्टमेंट में आने वाले पेशेंट है। बॉर्डीटेला परट्यूसिस है, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई है। ठीक है, वो क्या काज कर सकता है? हुपिंग कफ एंड डिप्थीरिया। ठीक है, ये है कि कॉन्टेजियस चाइल्डहुड बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि बच्चे जब जो है चाइल्ड एज के अंदर उनको कौन कौन से हो सकता है? एच इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा कहलाता है। ये मेनिंजाइटिस कर सकता है, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है। आगे बात आ जाती है एंटेरिक इन्फेक्शन की, यानी आंतों का इन्फेक्शन, जिसमें ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। उसमें एंटीरोपैथोजेंस, इकोलाई, शिगीला, विब्रियो कोला, कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई, सी कोलाई, यर्सीनिया एंटीरियोकोलाइटिका। ठीक है, साल्मोनेला स्पीशीज, साल्मोनेला तो सबसे ज्यादा बदनाम है ना, ये आपका टाइफाइड कराने और एंटेरिक फीवर, उल्टियां और एंटेरिक डिस्टर्बेंसेस, नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, तो इसकी कहता है 1000 स्पीशीज है साल्मोनेला की जो एंटेरिक फीवर करवाती हैं। अब ये इन्वेजन और नॉन इन्वेजन गैस्ट्रोएंटेरोकोलाइटिस करवाते हैं। इन्वेजन में ये होता है कि स्टमक या इंटेस्टाइन की वॉल को इन्वेड करते हैं, यानी उसको खरोचते हैं, वहां से खून निकालते हैं। नॉन इन्वेजन में होता है कि सिर्फ अटैच होते हैं जाके, वहां से उसके अंदर खुबते नहीं है, उसके अंदर से खून नहीं निकालते, तोड़ फोड़ का अमल नहीं करते। आगे है क्लॉस्ट्रीडियल इन्फेक्शन। ये सिर्फ आपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है, इसमें से सिर्फ एक एक दो दो बातें बस, ज्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना, कि अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। क्लॉस्ट्रीडियल इन्फेक्शन के अंदर क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी आता है, जो कि टेटनस कॉज करता है। क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम आता है, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस आता है, क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिसम आ जाता है, क्लॉस्ट्रीडियम डेफिशियल आता है। करता क्या क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी टेटनस करेगा, लॉकजा। क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम वो क्या करेगा? बॉटुलिज्म करेगा, पैरालिटिक, फूड पॉइजनिंग, गैस गैंग्रीन वगैरह। ठीक है, ये जो बॉटुलिनम होते हैं ये पैरालिटिक फूड पॉइजनिंग करता है। उसके बाद क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस करता है गैस गैंग्रीन। क्लॉस्ट्रीडियम डेफिशियल करता है आपके पास स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस। आगे आ जाता है जूनोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक ऐसी बीमारियां जो कि जानवरों से मुंतकिल होती हैं। ठीक है, तो जूनोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैसिलस एंथ्रेक्स, ये जानवरों में कौन कौन से एंथ्रेक्स करवाता है? ये गाय भेड़ों में यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस जो है ये बिबोनिक प्लेग करता है। उसके बाद फ्रांसीला ट्यूलोरियंस, टॉर्मिलेरा करवाता है। ये ब्रूसोला ब्रूसोला ब्रोसिलोसिस करवाता है। बोरीलिया रिक्राइटस, ये रिलैप्सिंग फीवर करवाता है। और बोरीलिया बर्गोडी फ्रीरी, ये लाइम डिजीज करवाता है। इसमें से सिर्फ आप बर्सीलिया बैसिलस एंथ्रेक्स कर लें और यर्सीनिया पेस्टिस कर लें, एंड दैट्स इट। ये एक मैंने आपको लिए ओवरऑल, ये मैंने बड़ी मुश्किल से सर्च किया था और आपके लिए डाला था एक समरी सी, कि आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना एक एब्स्ट्रैक्ट मिल जाए, रिसर्च के जैसे रिसर्च में एब्स्ट्रैक्ट होता है ना समरी सी, कि आप इसको पढ़ ले पेपर में और आपको सारी चीजें एकदम से हजम हो जाए। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अगर आई इन्फेक्शन है तो आई इन्फेक्शन के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो स्टेफलोकोकस ऑरिस भी हो सकता है, नेसीरिया गनोरिया भी हो सकता है, क्लाइमेडिया ट्राइकोमेटस भी हो सकता है। अगर साइनोसाइटिस है, सर्दियों में अक्सर नाक बंद रहता है, सांस लेने में मसला होता है, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा?
स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, बच्चों बड़ों में नमूनिया बहुत कॉमन है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा ज्यादातर बच्चों में कॉज करता है। आगे आ जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन सा, ये वाले चार्ट के कह रही हो आप सिद्रा? ये जो प्रेजेंट चार्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बेटा ये आपको रटने पड़ेंगे। ये जो एक दो सारे नहीं याद करने, लेकिन बच्चे एक दो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। स्टेफिलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया है। स्पेशलाइज के स्टूडेंट हो ना अब आप बेटे, सिंगल एक वो कह लो कि डिप्लोमा तो नहीं हो ना, तो दिस मेक्स द डिफरेंस। थोड़ी सी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, आप बस 2-3 नाम याद कर लो, ठीक है, because you are now superior, because now you are, you can say कि आप अब अपर लेवल पे हो। अब आप अगर स्पेशलाइज करते हो तो आपने अगर स्टूडेंट्स को आगे टीच करना है तो बेटा आप इन चीजों को पढ़ के जाओगे तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे ना। थोड़ा सा आपने अपने आप को सुपीरियर करना है, आपने अपनी जात के लिए एफर्ट करनी है, ठीक है। जहां मसला आता है मेरे से 10 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ये चार्ट मैंने इसीलिए थोड़ा सा आपके लिए बनाया था कि ये ओवरऑल चार्ट है, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस आ जाता है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। गैस्ट्राइटिस में एच कॉलायरी अक्सर आपको डॉक्टर लिख के देते हैं। फूड पॉइजनिंग किन वजह से हो सकती है? शकीला यानी शकीला की वजह से, क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से, स्टेफिलोकोकस ऑरिस की वजह से, ई कोलाई की वजह से, साल्मोनेला की वजह से, कंपाइलोबैक्टर की वजह से। आमिर, आमिर वो बॉटल पकड़ा दो प्लीज, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपके पास इकोलाई आ जाता है, स्टेफिलोकोकस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है और स्यूडोमोनास एरोजिनोजा आ जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर नसीरिया, गनोरिया और क्लाइमेडिया, बस आप ये दोनों याद कर लो। स्किन इन्फेक्शन में स्टेफिलोकोकस ऑरिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, बस ये दो याद कर लो। अच्छा, नमूनिया अगर हो रहा है तो नमूनिया का अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड है तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। अब आप ये देखो कि स्ट्रेप्टोकोकस कितनी ज्यादा बीमारियों के अंदर इन्वॉल्व है। इसमें भी स्ट्रेप्टोकोकस है, इसमें भी स्ट्रेप्टोकोकस है, इसमें भी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है, इसमें भी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है। अदर मीडिया आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की अगर बात करें जो कि ब्रेन रिलेटेड है, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, फिर नसीरिया मेनिंजाइटिस, फिर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। तो ये एक एक दो दो नाम आप लोगों ने याद करने हैं, सारे नहीं करने। डोंट वरी एट ऑल, परेशान नहीं हो, ठीक है। मेरी समझ आ रही है या नहीं बेटा? अच्छा, उसके बाद है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कॉमन ग्राम पॉजिटिव पैथोजेंस इंक्लूड स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, एंटीरोकोकस, ठीक है। ईच ऑफ विच कॉज मैनी ऑफ टाइप ऑफ इन्फेक्शन। यही बात सिद्रा मैं पहले भी आपको बता रही थी ना कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और एंटीरोकोकस, सबके एंड पे कोकस 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 आ रहा है। वो स्टेफलो है अगर गुच्छे की फॉर्म में है, वो स्ट्रेप्टो है अगर तस्बी की फॉर्म में है, वो एंटीरो है अगर वो आपकी इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, लेकिन एंड पे कोकस कोकस है, ठीक है। ईच ऑफ विच कॉज मेनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। फॉर लेस कॉमन डिजीज कॉज बाय ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप ऑर्गेनिज्म आर आल्सो डिस्कस्ड हियर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ग्राम पॉजिटिव है वो कम खतरनाक डिजीज कॉज करते हैं, ग्राम नेगेटिव ज्यादा खतरनाक डिजीज कॉज करते हैं। इसमें डिप्थीरिया है, लिस्टीरियोसिस है, एंथ्रेक्स है एंड क्लॉस्ट्रीडिया है। विच आर ग्राम पॉजिटिव आर डिस्कस विद एनाएरोब्स। एनाएरोब्स कौन से बैक्टीरिया है? ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सांस लेते हैं। ऑल दीज इन्फेक्शन आर डायग्नोज्ड बाय कल्चर एंड सम स्पेशल टेस्ट मेंशन बिलो। या तो इसमें कल्चर कराना पड़ता है या कुछ और टेस्ट होते हैं। स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन, अब वो बैक्टीरिया जो कि गुच्छों की सूरत में पाया जाता है उसकी वजह से कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? स्टेफिलोकोकस ऑरिस आर पायोजेनिक, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। पायोजेनिक है, पस फॉर्मिंग है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। डेट फॉर्म क्लस्टर लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेफ का मतलब ही ये होता है गुच्छा नुमा।
These bacteria cause skin lesions. Skin lesions कितनी तरह की हो सकती हैं? Boils, carbuncles, impetigo, scaled skin syndrome, as well as abscess, sepsis, osteomyelitis, pneumonia, endocarditis, food poisoning and toxic shock syndrome, TSS जिसे कहते हैं. Staph epidermidis जो है, a species that is related to Staph aureus, causes opportunistic infection in catheterized patient with prosthetic cardiac valve and drug addicts. ठीक है, ज्यादातर वो वाले पेशेंट जो कि नेफ्रोलॉजी के अंदर एडमिट होते हैं और उनको कई कई दिनों से यूरिन बैग लगा होता है, तो ज्यादातर वो पेशेंट जो है जिस वजह से इन्फेक्ट होते हैं, जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपका स्टेफ एपिडर्माइडस होता है. स्टेफ एपिडर्माइडस आपके नॉर्मल फ्लोरा होता है स्किन का. ठीक है, जब वो अपॉर्चुनिटी हासिल करता है तो वो सारी की सारी आपकी जो यूरिथ्रल कैनाल है, ठीक है, उसको इफेक्ट करता है, उस सारे को क्या करता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देता है. इसी तरह से स्टेफ एपिडर्माइडस आपका रिस्पॉन्सिबल होता है जिन लोगों को शंट डलता है, जिन लोगों को वेल्व डलते हैं, कार्डिक वेल्व डलते हैं, ठीक है, कार्डियोलॉजी के अंदर, तो वो वेल्व या जिसे आप कहते हैं बैटरी डली हुई है. ठीक है, अक्सर पेशेंट आ कहते हैं बैटरी डली हुई है, जिन लोगों ने काम किया कार्डिक में, तो बैटरी वो जो डली होती है वो बैटरी इन्फेक्शन कॉज कर रही होती है. क्यों? क्योंकि स्टेफ एपिडर्माइडस नॉर्मल फ्लोरा स्किन का, और वहां पे एक ऑलरेडी हमने नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि डिस्टर्ब कर रही है सफाई ना होने की वजह से. ठीक है, इसी तरह से स्टेफ सेप्रोफाइटिक इज कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन यंग वुमेन. ठीक है, तो एस सेप्रोफाइटिक जो है वो यूटीआई करवाता है यंग वुमेन के अंदर. इकोलाई तो करवाता है, एस सेप्रोफाइटिक भी करवाता है. आगे है टॉक्सिन ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरिस. हीमोलाइसिन नाम से जाहिर है, हीमो मतलब ब्लड, लाइसिन मतलब आरबीसीज का टूटना, लाइसिस ऑफ आरबीसीज. ल्यूकोसाइडिन का मतलब क्या है? जितने भी आपके व्हाइट सेल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होना, ल्यूकोसाइड, डैमेज सेल मेम्ब्रेन. एंटीरोटॉक्सिन एक्ट इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. उसके बाद एक्सफोलेटिव टॉक्सिन सेपरेट्स एपिडर्मल लेयर. एक्सफोलेटिव टॉक्सिन जो होते हैं वो आपकी जो स्किन की ऊपर वाली एपिडर्मल लेयर होते हैं उनको ही लैदा कर लेते हैं. और एट दी एंड आ जाता है आपके पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन. अक्सर आपने देखा होगा कि पेशेंट आपके पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के साथ भी डेथ रिपोर्ट होती है उनकी, तो ये दीज आर ऑल टॉक्सिन्स. मैनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन, ये देखें, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की सूरत में ये फूड पॉइजनिंग भी करवा रहा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी करवा रहा है. ये स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन है. स्टेफिलोकोकल क्या होता है? जो कि गुच्छों की सूरत में होते हैं. ये एंडोकार्डियाइटिस भी करवा रहा है, स्किन के अंदर एब्सेस, फ्रंकल, कार्बंकल, एम्पिटिगो, ठीक है, और ऑस्टियोमाइलाइटिस भी करवा रहा है. ब्रेन में मेनिंजाइटिस करवा रहा है, फॉलिक्यूलाइटिस करवा रहा है, इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट करवा रहा है, बैक्टीरियल एंडोकार्डियाइटिस करवा रहा है, ये इन्फेक्टेड बर्न करवा रहा है, सेप्टिसीमिया करवा रहा है, ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा रहा है और आर्थराइटिस करवा रहा है. Whether the lesion is located in the skin, lungs, bones or heart valve, Staph aureus cause pyogenic inflammation that is distinctive for its local destructiveness. ठीक है, यानी कि स्किन का इन्फेक्शन है, लंग का इन्फेक्शन है, हार्ट वेल्व का इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस जो है वो क्या करवाता है? पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है. ठीक है, जो कि डिस्टिंक्टिव फॉर इट्स लोकल डिस्ट्रक्टिवनेस की वजह से वो डिस्टिंक्टिव होती है. उसके बाद फ्रंकल और बॉयल इज अ फोकल सपोर्टिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, आइदर सॉलिटरी और मल्टीपल और रिकरेंट इन दी सक्सेसिव क्रॉप्स. ठीक है, सिर्फ आप इन लियन के नाम याद रखें, फ्रंकल और बॉयल. फ्रंकल्स क्या होते हैं? फ्रंकल ज्यादातर मोस्ट फ्रिक्वेंट इन मॉइस्ट हेयरी एरियाज, ठीक है, सच एज फेस, एक्जिला, ग्रॉइन, लेग्स एंड सब मेमोरी फोल्ड्स. ठीक है, यानी कि फ्रंकल ज्यादातर स्किन का इन्फेक्शन है और ये ज्यादातर उस जगह बनते हैं जहाँ पे आपके हेयरी बॉडी है. हेयरी बॉडी में आपका फेस आ जाता है, आपका एक्जिला आ जाता है, ग्रॉइन आ जाता है, लेग्स आ जाते हैं एंड सब मेमोरी फोल्ड यानी मेमोरी ग्लैंड से पहले के फोल्ड आपके आ जाते हैं. ये देखें, ये आपके स्किन के फोल्ड आ गए, ये आपकी हेयर फॉलिकल आ गया और ये आपकी अपर स्किन स्टेफ एपिडर्माइडस जो है अपर स्किन के ऊपर जो कॉज करवा रहे हैं.
कार्बंकल इज ए डीपर सेपरेटिव इन्फेक्शन। फ्रंकल सुपरफिशियल होता है और उन जगहों पे होता है जहां पे आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और कार्बंकल जो होता है वो आपका डीप स्पॉटिव इन्फेक्शन होता है, यानी ये डीप होता है, दैट स्प्रेड्स लेटरली बीनीथ द डीप सबक्यूटेनियस fascica and then burrows superficially to erupt in a multiple adjacent skin sinuses। यानी कि ये आप याद रखें कि कार्बंकल जो है वो डीपर है, उसने डीप जाके इन्फेक्ट करना है, लेकिन जो फ्रंकल है वो क्या है, वो सिर्फ सुपरफिशियल है। बस इसमें इतना याद रखें। Carbuncle typically appear beneath the skin of the upper back and posterior neck। यानी कि ये आपके बैक वाले हिस्से पे ज्यादा अपीयर होता है, अपर बैक हो गई, पोस्टीरियर नेक हो गई, वेयर फेशियल प्लान्स फेवर देयर स्प्रेड। आगे आ जाता है हाइड्राडेंटाइटिस। हाइड्राडेंटाइटिस जो है वो एक क्रॉनिक सुपरेटिव इन्फेक्शन है ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड्स, मोस्ट ऑफन इन एक्जिला, एक्जिला के अंदर होता है। इन्फेक्शंस ऑफ द नेल बेड, अगर तो नेल बेड जहां आपका नाखून जुड़ा होता है, अगर इसकी इन्फेक्शन हो तो उसे पेरोंकिया कहा जाता है, और ऑन द पामर साइड, अगर पाम साइड पे हो तो उसे फिंगर टिप की इन्फेक्शन, उसको फिलॉन्स कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा पेनफुल होती है और ये भी आपकी स्टेफ एपिडर्माइडस ही इसके अंदर इन्वॉल्व होती है इस इन्फेक्शन के लिए। यहाँ से अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट स्लाइड में आपको पढ़ाती हूँ। स्टेफिलोकोकल लंग इन्फेक्शंस हैव ए पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट सिमिलर टू दैट ऑफ न्यूमोकोकस बट कॉजेज मच मोर टिश्यू डिस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टेफिलोकोकल ज्यादातर जो लंग इन्फेक्शन करवाता है उसमें PMNF होते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। ठीक है, ये कहते हैं सिमिलर होते हैं टू दैट ऑफ न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस से मिलते जुलते होते हैं। फर्क क्या है कि ये स्टेफिलोकोकस है, ये न्यूमोकोकस है। ठीक है, वो गुच्छों की सूरत में है, ये तस्बीह की सूरत में है। ठीक है, तो मच मोर टिश्यू डिस्ट्रक्शन करता है। Staph aureus lung infection usually occur in people with hematogenous source such as infective thrombus or predisposing conditions such as influenza। Staphylococcal scaled skin syndrome also called Reiter disease। अच्छा, और ज्यादातर ये कहता है स्टेफ ऑरिस के इन्फेक्शन उन लोगों के अंदर होते हैं जिनके अंदर या तो ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से थ्रोम्बस बनता है, यानी कि ज्यादातर हार्ट पेशेंट, या फिर वो पेशेंट जिनको ज्यादातर इन्फ्लुएंजा की शिकायत रहती है। ठीक है, इसके अलावा राइटर डिजीज उसने कहा है कि स्टेफिलोकोकल स्केल्ड स्किन सिंड्रोम, इस बैक्टीरिया की वजह से आपकी स्किन जो होती है वो स्केली रहती है। ठीक है, तो उसको राइटर डिजीज बोलते हैं। ये देखें, स्टेफिलोकोकस एब्सेस ऑफ द लंग विद एक्सटेंसिव न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्व्यूलाई। अब एल्व्यूलाई जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो लंग्स हैं उनकी सबसे छोटी इकाई है, ये एल्व्यूलाई की इन्फेक्शन दिखाई हुई है उन्होंने। और ये सारे के सारे ये जो आपको नजर आ रहे हैं तैरते हुए, ये क्या है, ये न्यूट्रोफिल्स हैं। ये जो इधर ऐसे तैर रहे हैं ना इधर नीचे को, ये सारे के सारे न्यूट्रोफिल हैं। ठीक है, आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। प्लीज कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक रेज करें।